गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इंडियन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी चैप्टर के बारे में। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम पिछले वीडियो में लेसन 1 और लेसन 2 बना चुके थे। तो आज हम बनाएंगे लेसन 3 और लेसन 4। ये क्लास 12 का ज्योग्राफी है। जो भी व्यक्ति है, जो भी स्टूडेंट, यदि आप क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं, 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उनके लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन है। टाइम रहेगा आपको 30 मिनट और FM यानी फुल मार्क्स जो है 50 मार्क्स का रहेगा। यानी आपको 30 मिनट में 50 क्वेश्चन को क्या कर देना है, सोल्व कर देना है। अब आप लोग देखिएगा कि 30 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चन को जब सोल्व करते हैं तो कितना मार्क्स आपको आता है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 कहता है विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात प्रति 100 स्त्रियों पर कितने पुरुष है। ऑप्शन ए 102, ऑप्शन बी 103, ऑप्शन सी 110, ऑप्शन डी 115। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा और पढ़ करके समझिएगा, आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। विश्व में उच्चतम लिंग अनुपात किस देश में दर्ज किया गया है। जहां उच्चतम लिंग अनुपात किस देश में दर्ज किया गया है जहां प्रति 100 स्त्रियों पर 85 पुरुष है। तो ऑप्शन ए कहता है डेनमार्क, बी कहता है कनाडा, सी लैटविया और डी ओमान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा लैटविया। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चल रहे हैं। आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा ध्यान से। कह रहा है कि विश्व में न्यूनतम लिंग अनुपात किस देश में दर्ज किया गया है जहां प्रति 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष है। तो ये 100 स्त्री पर 311 पुरुष है। तो ऑप्शन ए ओमान, बी संयुक्त अरब अमीरात, सी कहता जापान, डी भारत। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि संयुक्त अरब अमीरात में पुरुष की अपेक्षा महिलाओं की संख्या कम होने के लिए कौन कारक उत्तरदायी है। तो एक कह रहा है रोजगार की खोज में पुरुषों का आप्रवासन, बी में लड़कियों की अपेक्षा लड़कों का अधिक जन्म होना, सी में महिलाओं की बड़ी संख्या में उत्प्रवासन, डी में कन्या भ्रूण हत्या। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में पुरुष की अपेक्षा महिलाओं की संख्या कम होने के लिए कौन सा कारक है। कोई भी जो पुरुष होता है ना, वो अपने रोजगार के खोज के लिए क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते। तो इसी के कारण क्या होता ना है कि जनसंख्या धीरे धीरे कम हो जाता है पुरुष की। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नांकित में किस आयु वर्ग को उत्पादन वर्ग कहा जाता है। ऑप्शन ए 15 से 60 वर्ष, ऑप्शन बी 15 से 65 वर्ष, ऑप्शन सी 15 से 59 वर्ष, ऑप्शन डी 15 से 62 वर्ष। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी कि 15 से 59 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है। ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका, बी लैटिन अमेरिका, सी यूरोप, डी ओसेनिया। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। आप लोग थोड़ा सा 7 निम्नलिखित में कौन जनसंख्या संगठन का अंग नहीं है। ऑप्शन ए लिंग संरचना, ये तो है। ऑप्शन बी साक्षरता, ये भी है। ऑप्शन सी जनसंख्या का घनत्व, ये नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये नहीं है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात सर्वाधिक है। सबसे ज़्यादा किस देश का लिंगानुपात जो है से सर्वाधिक है। ऑप्शन ए लाटविया, ऑप्शन बी जापान, सी संयुक्त राज्य अमीरात, डी फ्रांस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि लाटविया। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देश के विकास में किस संसाधन का महत्व सबसे अधिक है। ऑप्शन ए भूमि, बी मानव,
सी परिवहन, डी सभी प्राकृतिक संसाधन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि मानव। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है? ऑप्शन ए पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास, ऑप्शन बी पुरुषों की उच्च जन्म दर, ऑप्शन सी स्त्रियों की निम्न जन्म दर, ऑप्शन डी स्त्रियों का उच्च उत्प्रवास। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 100% शहरी जनसंख्या वाले देश का नाम है। ऑप्शन ए सिंगापुर है, बी थाईलैंड है, सी जापान है, डी इंडोनेशिया। 100% जनसंख्या सिंगापुर है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 11 जुलाई, बी 11 जून, सी 11 मार्च, डी 11 अप्रैल। तो बताइए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 11 जुलाई। देखिए ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लेवल का है और ये सब क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यहाँ सेट प्रैक्टिस करने के बाद सीधे आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में ही देखने को मिलने वाले हैं इस वर्ष 2024 में। क्वेश्चन नंबर 13, आयु पिरामिड के लिए सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए 5 से 10 वर्ष वाला आयु वर्ग, बी 10 से 20 वर्ष वाला आयु वर्ग, सी 0 से 5 वर्ष वाला आयु वर्ग, डी 20 से 25 वर्ष वाला आयु वर्ग। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 5 से 10 वर्ष वाला आयु वर्ग। क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान से देखिएगा। 14 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में यूरोपीय देशों में से किसमें नगरीकरण सर्वाधिक पाया जाता है? ऑप्शन ए माल्टा, बी बेल्जियम, सी फ्रांस, डी जर्मनी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए यानी कि माल्टा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि लिंग अनुपात का संबंध है। ऑप्शन ए पुरुष तथा स्त्रियों के बीच, ऑप्शन बी बच्चे तथा प्रौढ़ के बीच, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और डी में कह रहा है कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पुरुष तथा स्त्रियों के बीच। बच्चे और प्रौढ़ के बीच तो होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 आइए देखते हैं। कह रहा है कि अधिकांश देशों में ग्रामीण नगरीय विभाजन किस आधार पर होता है? ऑप्शन ए पिरामिड, बी आकार बिंदु, सी सारणी, डी कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि आकार बिंदु। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा विश्व में नगरीय जनसंख्या में प्रतिशत प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है। ए में 8 करोड़, बी में 5 करोड़, सी में 6 करोड़, डी में 4 करोड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 करोड़, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18 पूर्वी एशिया में प्रौढ़ शिक्षा दर है। ऑप्शन ए 83.4%, ऑप्शन बी 93.4%, ऑप्शन सी 60, ऑप्शन डी 65। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 83.4%। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि निम्नांकित में से किस देश में न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है? ऑप्शन ए फ्रांस, बी जापान, सी जर्मनी, और डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी, ऑप्शन सी। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। आप लोग अपना देखते रहिए कि आप लोग 20 तक मारे हैं तो कितना नंबर तक अभी आपको सही हुआ है। ठीक है, आपको यदि 50 में 45 नंबर यदि नहीं आ रहा है तो समझिए कि आप ज्योग्राफी सही से पढ़े नहीं हैं। सिर्फ यहाँ बाबू हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं करा सकते हैं, सिलेबस तो पढ़ा नहीं सकते, सिलेबस तो हम क्लासरूम में पढ़ाते हैं। तो आप लोग जितना पढ़े हैं कम से कम वही चीज़ को दिखाना आप लोग है कि हम लोग कितना पढ़े, कितना याद है, तो वो इससे पता चल जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि विश्व में सबसे अधिक प्रजनन दर वाला देश है। ऑप्शन ए नाइजर, बी
युगांडा, सी माली और डी सोमालिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नाइजर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 21 की ओर चलिए। कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा आयु वर्ग नहीं है? ऑप्शन ए 0 से 14 वर्ष, ऑप्शन बी 15 से 59 वर्ष, ऑप्शन सी 60 वर्ष से अधिक, ऑप्शन डी 90 वर्ष से अधिक। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 60 वर्ष से अधिक। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि विश्व में सबसे अधिक नगरीयकृत देश है। ऑप्शन ए लाटविया, बी ग्रेट ब्रिटेन, सी जापान, डी फ्रांस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि ग्रेट ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? निम्नांकित में कौन मानव विकास का आधार स्तंभ नहीं है? ऑप्शन ए समानता, बी सततता, ऑप्शन सी उत्पादकता, ऑप्शन डी जनसंख्या। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जनसंख्या। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 2005 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में कितने देशों में मानव विकास का स्तर ऊंचा यानी HDI ग्रेटर देन 0.8 है? तो ये वाला यानी कि 2005 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के कितने देशों मानव विकास का स्तंभ ऊंचा रहा है? ठीक है, तो बताइए। ऑप्शन ए कहता है 32, बी 88, सी 57, डी 10। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि 57। क्वेश्चन नंबर 25 2005 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश मानव विकास सूचकांक HDI में सर्वोच्च 10 देशों में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी कनाडा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि भारत। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 तक हम लोग देख चुके हैं। धीरे धीरे हम लोग 50 तक भी देख लेंगे और वो भी देख लेंगे कि आप लोग के नंबर कितना आता है। ठीक है, आप लोग बनाते रहिए। क्वेश्चन नंबर 26 2009 में रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश HDI में 10 सर्वोच्च देशों में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए नीदरलैंड, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि निम्नांकित में किस देश में मानव विकास का स्तर ऊंचा नहीं है? ऑप्शन ए नार्वे, बी में जिबूती, ऑप्शन सी जापान, डी में ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी जिबूती। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 28 क्या कहता है? आप लोग आराम से कहीं जाइएगा नहीं, बनाते रहिए। क्वेश्चन नंबर 28 मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किन अंकों के बीच में होता है? ऑप्शन ए 0 से 1 के बीच, ऑप्शन बी 0 से 0.5 के बीच, ऑप्शन सी 0 से 1.5 के बीच, डी में कह रहा है 0 से 2 के बीच। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग जरा बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0 से 1 के बीच। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 क्या कहता है? ध्यान से आप लोग देखिएगा। कह रहा है कौन सा देश सर्वोच्च मानव विकास सूचकांक वाला देश है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी नार्वे, ऑप्शन सी नीदरलैंड, ऑप्शन डी जापान। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यानी ऑप्शन बी नार्वे। ये सबसे मानव विकास सूचकांक वाला सबसे सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा है। और दूसरा नंबर पर याद रखिएगा आयरलैंड है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है 2009 के रिपोर्ट के अनुसार नार्वे का मानव विकास सूचकांक कितना है? तो ऑप्शन ए 0.964, बी 0.970, सी में 0.971, डी में 0.969। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी यानी 0.971। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं धीरे धीरे 31 की ओर। 31 भी लगे हाथ, देख लेते हैं। 31 में कह रहा है कि मानव विकास के निम्न स्तरों वाले देशों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 30, बी 35, ऑप्शन सी 38, ऑप्शन डी 40। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 38।
क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। आप लोग 32 देखिएगा कैसा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है। ऑप्शन ए आकार में वृद्धि, बी में गुण में घनात्मक परिवर्तन, सी में कह रहा है आकार में स्थिरता, डी में कह रहा है गुण में साधारण परिवर्तन। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी गुण में घनात्मक परिवर्तन। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, ध्यान से आप लोग देखिएगा। कह रहा है किस वर्ष से यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक प्रकाशित कर रहा है। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा। ऑप्शन ए 1985, ऑप्शन बी 1999, ऑप्शन सी 1990, ऑप्शन डी 1995। तो बताइए इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी 1990। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शैक्षिक नगर है। ऑप्शन ए सलेम, ऑप्शन बी कटनी, ऑप्शन सी रुड़की और ऑप्शन डी मुगल सराय। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रुड़की। क्वेश्चन नंबर 35 निम्नलिखित में किस क्षेत्र में स्कर्मी संबंधित है। ऑप्शन ए मैक्सिको, बी चीन, सी ब्राजील, डी अलास्का। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलास्का। क्वेश्चन नंबर 36 केरल में साक्षरता दर कितने प्रतिशत है। ऑप्शन ए 92.4%, ऑप्शन बी 93.61%, ऑप्शन सी 47.53%, ऑप्शन डी 54.16%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 93.61%। क्वेश्चन नंबर 37 भारत में निम्नलिखित प्रवास धाराओं में प्रमुख है। ऑप्शन ए ग्रामीण से ग्रामीण, बी ग्रामीण से नगरीय, ऑप्शन सी नगरीय से ग्रामीण, ऑप्शन डी नगरीय से ग्रामीण। ये लगता है कि डबल आ गया, ठीक है, या नगरीय से नगरीय कर लीजिए, ठीक है, नगरीय से नगरीय। चलिए तो बताइए 37 का आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा ग्रामीण से नगरीय। ज़्यादातर लोग ग्रामीण के लोग जो लोग होते हैं ना रोजगार की तलाश में नगरीय की ओर ज़्यादातर ये जाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि 2001 में स्त्री साक्षरता दर कितनी थी। ऑप्शन ए 54.16, ऑप्शन बी 54%, ऑप्शन सी 50.16। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए 54.16, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है। अब 10 गो और है। आप लोग जब इतना 39 गो क्वेश्चन देख चुके हैं, 38 गो क्वेश्चन देख चुके हैं, तो 10 गो 11 गो और देखने में कोई ज़्यादा आपको कोई तकलीफ हो ही नहीं सकता है। क्वेश्चन नंबर 39 निम्नलिखित में कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है। ऑप्शन ए नार्वे, बी अर्जेंटीना, इसको अर्जेंटीना ही बोलते हैं, सी में जापान और डी में मिस्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि मिस्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। केरल का मानव सूचकांक कितना है। ऑप्शन ए 0.532, ऑप्शन बी 0.533, ऑप्शन सी 0.638, ऑप्शन डी 0.523। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन 6 0.638। क्वेश्चन नंबर 41 प्राथमिक विद्यालय स्तर की आयु सीमा क्या है। ऑप्शन ए 7 से 10 वर्ष, ऑप्शन बी 6 से 11 वर्ष, ऑप्शन सी 5 से 10 वर्ष, ऑप्शन डी 5 से 11 वर्ष। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी यानी 6 से 11 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि 1999 से 2000 में कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। ऑप्शन ए 26%, ऑप्शन बी 36%, ऑप्शन सी 16%, ऑप्शन डी 46%। तो क्वेश्चन बताइए 42 का आंसर क्या हो जाएगा। 42 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए अब आगे हम लोग चलने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलेंगे। हम लोग 42 देख चुके हैं।
क्वेश्चन नंबर 43 का डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे। ये आप लोग का कन्फर्म क्वेश्चन याद होगा। ऑप्शन ए भारत, बी पाकिस्तान, सी अफगानिस्तान, डी इराक। इसका सही आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 43 यानी कि 43, क्वेश्चन नंबर 43 का क्वेश्चन नंबर 43 तो देख लिए दोस्तों, 44 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक भारत सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए नार्वे, बी भारत, सी ऑस्ट्रेलिया, डी कनाडा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि भारत। क्वेश्चन नंबर 45, विश्व में सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक रखने वाले 2 देश वर्ष 2019 में कौन थे? तो बताइए ऑप्शन ए आप लोग बताए थे नार्वे और आयरलैंड। तो आगे ऑप्शन पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम ये क्वेश्चन के आंसर आप लोग के पहले ही बता चुके थे। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है? अब ज़्यादा क्वेश्चन तो दोस्तों है नहीं, आप लोग 2-4 क्वेश्चन और है, उसे भी लगे हाथ देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की देश मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित, यहाँ पता छूट गया है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की देश है? ऑप्शन ए प्रो अमर्त्य सेन, बी डॉक्टर मनमोहन सिंह, सी महबूब उल हक, डी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो दोस्तों बताइए आप लोग कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी महबूब उल हक। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है मानव विकास सूचकांक का मापक निम्न में कौन सा है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य, बी शिक्षा, ऑप्शन सी संसाधनों तक पहुंच, ऑप्शन डी ये सभी। तो बताइए 47 का आंसर हो जाएगा ये सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि मानव विकास का कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन द्वारा प्रतिपादित किया गया है? ऑप्शन ए आय उपागम, बी कल्याण उपागम, सी आधारभूत आवश्यकता उपागम, डी क्षमता उपागम। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी कि क्षमता उपागम। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, हम लोग 48 देख लीजिए, 2 क्वेश्चन और है। 49 कहता है कि प्रशंसा की कीमत पर भौतिक प्रगति नहीं की जा सकती है, यह कथन निम्न में है, यह किस देश के संदर्भ में सही है? ऑप्शन ए नेपाल, बी मंगोलिया, सी भूटान, डी में म्यांमार। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी भूटान। क्वेश्चन नंबर 50 यानी 50 को थोड़ा सा क्वेश्चन सही से देखिएगा दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा ये आप लोग के थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन टफ नहीं लगेगा। आप लोग यदि बना रहे हैं सही से क्वेश्चन तो ये भी हल्का लगेगा। कथन एक कहता है कि वियतनाम का मानव विकास सूचकांक भारत से कम है, ये ऑप्शन ए कहता है। अब ये क्वेश्चन को आप लोग देख करके बताइए कि ये क्वेश्चन जो है इसे सही है या गलत, ठीक है। कथन बी, वियतनाम की प्रति व्यक्ति आय से कम है। अब ये क्वेश्चन को देख के बताइए कि सही है गलत। ऑप्शन ए कहता है ए और बी दोनों सही है तथा बी और ए की सही व्याख्या करता है। ये तो क्वेश्चन दोनों सही है, ये नहीं है, ये तो पहले ही गलत हो गया। ऑप्शन बी कहता है ए एवं बी दोनों सही है परंतु बी और ए की सही व्याख्या नहीं है, ये भी गलत हो गया, समझ गए। सी कहता है ए सही है परंतु बी गलत है। ए सही है नहीं, ये गलत है। देखिए ए जो कह रहा है वियतनाम का मानव विकास सूचकांक भारत से कम है, नहीं ये गलत है, ठीक है। तो ए सही है परंतु बी गलत है, नहीं ये भी ऑप्शन गलत हो गया। डी कहता है ए गलत है और परंतु बी सही, तो ये सही हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों आज हम 50 क्वेश्चन देख चुके हैं, लेसन 3 और लेसन 4। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग की ये वीडियो पसंद आया होगा, आप लोगों के समझ में आया होगा। यदि आप लोग या मेरे से इस क्वेश्चन में कोई सा भी क्वेश्चन का आंसर यदि हम गलत दे दिए हैं या गलत कभी मिस्टेक से हो गया होगा
तो आप लोग कम से कम एक काम कीजिएगा कि कमेंट बॉक्स में उसको सही उत्तर आप दे दीजिएगा, क्योंकि इंसान से गलत हो जाती है थोड़ा बहुत, आप भी एक इंसान हैं, आपसे भी गलती हो जाएगी। ये गलती हो जाती है ऐसा नहीं कि अपराध माना जाएगा, थोड़ा बहुत गलती हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी लेकर के आएंगे लेसन 5 और 6, लेसन 3 और 4 देख लिए, तो अभी हम लोग लाएंगे 5 और 6। इसी प्रकार से 50 क्वेश्चन फिर लेकर के आएंगे। आप लोग इसके साथ बने रहिए और देखते रहिए। आप लोग बिहार बोर्ड की एग्ज़ाम बहुत बढ़िया जाएगा, अच्छा से निकलेगा। आप लोग ध्यान मन लगा के पढ़ते रहिए, क्योंकि बार बार आपको देने से बढ़िया कि एक बार मेहनत करके एग्ज़ाम को दे दीजिए, बस फिर अगले बार अगले तैयारी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।